दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदर जरदारी खिताब में समाजी तरक्की और जामे मौशी नमू पर पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह करेंगे। सदर की आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ दोहा पहुँचे। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, ब्लू इकॉनमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पे गामज़न है। मौशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दामात किए। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी हुई। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ की। ऐसा भी नहीं कि हम सुबह 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। सूबों और मरकज के पास वसाइल को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइन मुकद्दस दस्तावेज़ होती है लेकिन हरफ़े आखिर नहीं। पार्लियामेंटेरियन और सियासी जमातों में बातचीत हो रही है। इत्तफ़ाक़ राय हो गया तो 2/3 अक्सरियत से 27वीं तरमीम हो जाएगी। जुडिशरी से मुतालिक तनाज़े की कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि आइनी अदालत होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की आज ही बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराने का हुक्म। बानी तहरीक इंसाफ का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में जेल हुकाम ने जवाब जमा करा दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में नैब को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट कैंटीन एसी गैस प्लांट में धमाका, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से अदालत की इमारत लरस गई। कोर्ट नंबर 6 शदीद मुतासिर। धमाके से कबल जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस मलिक शहजाद समाअत कर रहे थे। इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएं। इस्तांबुल में 7 मुस्लिम ममालिक के इजलास के मुश्तरका एलामिये में जोर दिया गया कि गजा का नज़्म नस्ख फ़लस्तीनियों के हवाले किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायादार अमन मुमकिन नहीं। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा ताकि जंगबंदी की निगरानी और इंसानी इमदाद की फराहमी मौसर बनाई जा सके। जंगबंदी के बाद भी इसराइली फ़ौज के हमले जारी, जिनमें तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गजा में बिला तातुल दाखिल की जाएं। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। इसराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा में इमदाद जाने से भी रोक रहा है। इसराइल को गजा में इंसानी इमदाद की तरसील की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमास गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनियों की कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान कहते हैं, गजा में बैनुल-अक़वामी ताकत पर बात होगी। आलमी फ़ोर्स की तैनाती के हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में शिरकत का फ़ैसला ममालिक अपने मयार की बुनियाद पर करेंगे। फ़लस्तीनियों को अपनी हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। पाक अफ़गान तिजारती गुज़रगाहें 24 रोज़ से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को वापसी की इजाज़त। तोरखम राहदारी से 3 दिनों में 19,343 अफ़गान बाशिंदे बेदखल। 2 तरफ़ा तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बाबे दोस्ती पर फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। सरहदी बंदिश से ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान।
इस बार समुंदर से वार, मुमकिन भारतीय हमले के शवाहिद मिल गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, लग रहा है भारत गहरे समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, फिर झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है कर ले, इस बार जवाब पहले से शदीद मिलेगा। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। अमरीका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। अफगान और भारतीय मीडिया मिलकर फेक न्यूज और वीडियोस फैला रहा है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान दोहा मुआहदे पर अमल नहीं कर रहे। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा था। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलव्विस हैं। मुज़ाकरात से मसला हल न हुआ तो फिर हम इसे खुद हल करने की कोशिश करेंगे। गजा अमन फौज में शमूलियत का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फौज को सियासत से दूर रखा जाए, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, KP में गवर्नर राज लगाने का इख्तियार हुकूमत का है। सुहेल आफरीदी KP के वज़ीर आला हैं। हमारी कोई जाती पसंद और नापसंद नहीं। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। KP में दहशतगर्दी का नार्को इकोनॉमी से ताल्लुक है। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। KP में मकामी सियासतदान और लोग भी पोस्ट की काश में मुलविस हैं। ये पोस्ट अफगानिस्तान जाती है। अफगानिस्तान में फिर इस पोस्ट से आइस और दीगर मनशियात बनाई जाती हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। अफगान तालिबान BLA और खारजियों के ठिकानों को बॉर्डर एरिया से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड फराहम की जा सके। भारत से आने वाली हवाओं से पंजाब की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। हॉटस्पॉट एरियाज़ में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। पहली बार AQI मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ फोरकास्ट सिस्टम भी मुतारिफ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम स्मॉग हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करें। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की दस्तक। सवात, मेंगोरा और दीर में बारिश के साथ यालाबारी। बिजली की तरसील मुतासिर, फसलों और बागात को नुकसान। महकमे मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतला जुज़वी अबर आलूद। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। हैदराबाद में मोहलिक डेंगू, मजीद 5 जाने निकल गया। 1 अक्टूबर से अब तक अमवात की तादाद 32 हो गई। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 713 केसेस रिपोर्ट। सियालकोट में 21 अफराद में डेंगू की तशखीस। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेंगू वार्ड में इमरजेंसी नाफिज। पेशावर में डेंगू के मजीद 35 केस सामने आ गए। सरकारी निर्ख पर चीनी कहाँ मिलती है? शहरी मारे मारे फिरने लगे। दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में चीनी 210 रुपए किलो बिकने लगी। मुल्तान में चीनी 185 रुपए किलो दस्तयाब। गुड़ 230 और शक्कर 310 रुपए किलो फरोख्त। फैसलाबाद के सबसे बड़े दिल के अस्पताल FIC में अद्वियात दस्तयाब नहीं। मरीजों को बाहर से अद्वियात खरीदने का कहा जाने लगा। अस्पताल में मुफ्त टेस्ट की सहूलत भी खत्म हो चुकी। बेबस मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालिबा। MS सराना नदीम के मुताबिक मरीजों की तादाद में इजाफे से मसला पेश आया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब में अखंड पाठ की रस्म अदा। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात में शिरकत। भारत से 2100 यात्री आज पाकिस्तान पहुंचेंगे।
जन्मदिन तकरीबात 5 नवंबर तक जारी रहेंगी। ननकाना साहिब इंतजामिया के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। शकरगढ़ में अनमोल बादशाह और चंद माही की जोड़ी ने बैल दौड़ मुकाबला जीत लिया। सदाबहार और मुंदरी की दूसरी पोजीशन। पंजाब भर से 2 दर्जन जोड़ियों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। दायरे में आंखें बंद करके सरपट दौड़ लगाई। फातेह जोड़ी के मालिक को 2 लाख और रनर अप को 1 लाख रुपए इनाम। पसंदीदा बैलों की जोड़ी जीतने पर शायकीन ने खूब जश्न मनाया।